गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लेसन आपका फर्स्ट है और आपके लेसन फर्स्ट में मैंने जितने भी एक्सप्लेनिंग टर्म थे उसको एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं, कुछ नेक्स्ट फ्यू सेकंड मैं आपको दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। मीन्स आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आज की इस वीडियो में सॉल्व होगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से फिर से देखेंगे। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी सारी बताई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे, सारे क्वेश्चन लिखे भी नहीं है, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए जाए, बस तरीके एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे लिखा गया है राइट एडिटिव इनवर्स। आप जानते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स आपको लेना है, निकालना है, तो केवल और केवल नंबर को आप माइनस में लिख दीजिए 2/8। कहने का मतलब जो भी नंबर होगा, अगर वो नंबर और एक जो दूसरा नंबर आपने देखो, फिर से देखेंगे आप, ये नंबर सेम टू सेम, इसी नंबर के सामने हम लोग -2/8 और इन दोनों को यदि सॉल्व करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वही नंबर किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे -5 है अपॉन में 9, ये तो नंबर यहाँ पे है। अब ये माइनस हटा देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा 5/9। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 5/9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरीफाई दैट -x = x, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, तो इसको रखने पर केवल और केवल x का नंबर 11/15 आ जाता है, तो वेरीफाई हो जाता है। तो हम लोग वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस और x के प्लेस पर क्या रखना है हमें, 11/15। तो बेटा जब यहाँ पे ब्रैकेट हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस होने के बाद ऑलरेडी जो नंबर आपके बाहर आएगा वो क्या हो जाएगा, 11/5। जो 11/5 मीन्स x है, यही वैल्यू सेम टू सेम आ गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे दिया गया है टर्म और कंडीशन, वो सभी टर्म और कंडीशन इसके लिए फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से फॉलो करेगा तो वेरीफाई हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सभी पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया है। अगर आपको एक बार यहाँ पे फिर से डिस्कस किया जा रहा है तो समझ में आ जाए तो बेटर होगा आपके लिए। देखो यहाँ पे है -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बताना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी का जस्ट उल्टा कर दिया जाए और उल्टा करने पर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए। अगर आंसर 1 आ जाए तो वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। उल्टा मीन्स 1/13, क्योंकि यहाँ 1 होता है पहले से ही, 1/13, बट 13 में हम माइनस के फॉर्म में होगा। ये माइनस और माइनस कट जाएंगे, 13 से 13 कट जाएगा, होगा 1/1। चाहे तो आप 1 ही लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि -13 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1। वैसे न्यूमरेटर में माइनस लगता है, डिनोमिनेटर में नहीं, इसलिए माइनस हमने ऊपर लगा, तो -1/13 यही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। नेम द प्रॉपर्टी, इसके नेम बताने हैं प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखेंगे किसी भी नंबर में यदि 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो आइडेंटिटीज होती है। ये आइडेंटिटी के फॉर्म में है। 1 है तो 1 इज, और 1 है 1 इज, लेकिन किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब दो नंबर कोई भी नंबर के प्लेस चेंज हो जाए और इक्वल लगा दिया जाए, वही सेम नंबर लिखे जाए,
तो ऐसी प्रॉपर्टी मैंने अपने वीडियो में डिस्कस की थी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, दूसरे का आंसर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे अभी मैंने बताया कि जब किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपके हो गए। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसे रेस करते हैं तो और ऐसा होगा आपके लिए। यहाँ मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी कि अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर होगा। तो मीन्स पहला नंबर दिया गया है, मल्टीप्लाई करना है इस नंबर में, किसमें, 6/13 में, किससे, रेसिप्रोकल, इसी के उल्टे से। तो -16 में 7, फिलहाल माइनस नीचे जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता है, इसलिए माइनस ऊपर आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अब 96 और अपॉन में माइनस हो जाएगा, यह हो जाएगा 91। चाहे तो इसको होल में आप चेंज कर सकते हैं और आपका यही आंसर हो जाएगा। होल में भी चेंज कर सकते हैं, होल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ 5/में 91 हो सकता है। आगे देखते हैं दूसरा, यहाँ पे इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ये y एंड y0। कह रहे हैं क्या ये जो नंबर है, मीन्स अगला 8 क्वेश्चन, फिलहाल मैंने 7 क्वेश्चन यहाँ लिख कर दिया, अभी बताते हैं आपको 7 क्वेश्चन। 8/9 है, क्या ये 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया बात, तो हमारी अगर वैल्यू 1 आ जाएगी तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, नहीं आएगी तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे -1/9, इसको सॉल्व करेंगे 8/9 इंटू 8 1 जा 8 1 9, तो -9/8, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पे -1। मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 आना चाहिए, ना कि -1। यहाँ पे -1 आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट, मीन्स ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। कौन सा नंबर, ये नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। किसका नहीं है, 8/9 का। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट इंटू 4/3। मैंने आपको यही बताया था कि ब्रैकेट कहीं यूज हो और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस हो कोई अदर नंबर से, तो ब्रैकेट यूज हो तुरंत आप समझ जाइएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3 y और y0। मतलब इसका 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है भी कि नहीं, अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों, इसको अभी बताना है आपको। देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे 0.3 है, मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी होगा जब उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 होल 1/3 है इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, जैसे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। 3 3 जा 9 1 10, तो 3/10 इंटू 10/3 हो जाएगा। इन दोनों को कट कर देंगे हम लोग, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। आपका आंसर 1 आ गया। मीन्स कह सकते हैं 0.3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3 होल 1/3। क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं हम लोग,
द रेशनल नंबर दैट हैज नॉट हैव रेसिप्रोकल, किसी भी रेशनल नंबर का जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता उसे हम क्या कहते हैं, जीरो। जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल देयर रेसिप्रोकल, वो इक्वल होता है, जैसे 1 है, 1 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 करेंगे, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे वो -1 है, इसका करेंगे तो मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, 1 एंड -1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। अगला है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल इट्स नेगेटिव, ऐसा कौन सा नंबर है जो इक्वल होता है नेगेटिव के, तो वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। चाहे वो नेगेटिव करो चाहे वो पॉजिटिव करो, दोनों इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे आगे जीरो हैज रेसिप्रोकल नो, यहाँ पे जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। जीरो को कैसे लिख सकते, 0/1 या 1/0, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर उसका उल्टा कर देंगे तो हम उसको कहते हैं कि इन्फिनिटी आंसर आता है हमारा। द नंबर डॉट डॉट एंड डॉट डॉट आर देयर ओन रेसिप्रोकल, ऐसा कौन सा नंबर है जिनका रेसिप्रोकल करते हैं तो वही नंबर फाइंड होता है। यहाँ देखते हैं जैसे 1 है, 1/, सपोज 1 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 होगा, और इसको हम हमेशा 1 ही लिखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तब भी 1 आएगा, -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तब भी 1 आएगा, इस तरीके से। अगला है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, इस -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ये हो जाएगा उल्टा, मीन्स 1/, -1/5 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ x, रेसिप्रोकल कीजिए x का, मतलब उल्टा कीजिए। वेयर x इक्वल टू नॉट 0 इज, मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जैसे x का उल्टा 1/x का उल्टा क्या होगा, x, और x अगर कोई वैल्यू हो, सपोज करो 1/, है, x की प्लेस पर 3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3। तो अगर यहाँ x होगा तो उसका रेसिप्रोकल x होगा, 3 होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3। आंसर क्या हो जाएगा, x। यहाँ पे x है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ 2 रेशनल नंबर, अगर किसी भी 2 रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करें, उल्टा करें, ठीक है, तो क्या मिलता है हमें। जैसे मान लीजिए 2/3 है, मान लीजिए इसका उल्टा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ये भी तो एक रेशनल नंबर है, तो किसी भी रेशनल नंबर का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। मीन्स क्या हो जाएगा, यही आपका रेशनल नंबर ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसका पॉजिटिव इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे एक्सरसाइज आपका 1.1 फिनिश हुआ है। अभी आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं एक्सरसाइज आपकी 2 है, तो कंटिन्यू उसी में हम देखते हैं। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस। यहाँ एक क्वेश्चन और भी है पर उसे रिप्रेजेंट करने से बढ़िया है, एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, दूसरा आप खुद ही करेंगे। और देखते हैं यहाँ पे किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पहले तो आप देखेंगे ये नंबर प्लस में है, तो ऑलरेडी मैंने आपको नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और मिड में बताया है। 0 लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव इंटीजर और राइट हैंड को, सॉरी, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव इंटीजर और राइट हैंड में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ -1 -2 है समथिंग, बट यहाँ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, फिलहाल हमें 7 तक ही चाहिए तो इसलिए हमने 7 तक के बजाय एक नंबर ज्यादा लिख दिया है। तो पॉजिटिव है, अपान में 4 लिख दीजिएगा, यहाँ अपान में 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4। तो आपको ले जाना है, दिखाना है नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे एरो उठाएंगे ऐसे और वहां तक ले जाएंगे जहां तक इसे रिक्वायर्ड है, कितना 7/4 तक। तो 7/4 पे ले जाकर ऐसे छोड़ देंगे, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ
ऑन नंबर लाइन हो जाएगा। फिलहाल हो सकता है ये क्वेश्चन अच्छे से दिख नहीं रहा हो, तो देखते हैं इसमें थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। वैसे क्वेश्चन आपने देख लिया है, यहाँ है 7, तो अब यहाँ से नंबर लाइन से ऐसे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। और एरो लगाना आप नहीं भूलेंगे, मीन्स एरो मेंशन करना जरूरी है। तो ये रिप्रेजेंट है। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन फिर से मैं कह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड में आपका नेगेटिव इंटीजर और राइट हैंड में पॉजिटिव इंटीजर, जो भी डिनोमिनेटर में है अपॉन करके आप डिनोमिनेटर में मेंशन कर दीजिए। जिस नंबर पे आपको बोल रहा है कि आपको नंबर लाइन पे शो करना है, तो 0 से स्टार्ट कीजिए और जिस जगह पे जो नंबर होगा वहीं पे जाके आप पुट कर दीजिए, वही हो जाएगा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है बेटा, सपोज यहाँ 5 है, ये 2 है और 5 है, यहाँ 9 है। यहाँ है रिप्रेजेंट दिस नंबर मीन्स 2/11 -2/11 -5/11 और -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैंने अभी बताया कि अब हमारा नेगेटिव होगा तो 0 थोड़ा इधर हम मेंशन करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। और आप ये इक्वल डिस्टेंस पे रखेंगे, आप स्केल का यूज करेंगे, ये हो जाएगा आपका। आपने ये शो कर दिया है, तो आप अपॉन में सब में 11 है। अगर 11 नहीं होता तो एलसीएम लेने के बाद वहां पे हम लोग इक्वल कर लेते, उसके बाद इसको सॉल्व करते, तो अपॉन में 11 सब में मेंशन कर देंगे हम लोग यहाँ भी। और फिर हम लोग देखते हैं कि एक एक करके हमें शो करना है। जैसे -2/11 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -2/11। अब अगला हमें -5 ये हो जाएगा, -5/11। फिर अगला रिप्रेजेंट करना है हमको, अगला हो जाएगा यहीं से आगे आएंगे -9/11। तो इस तरीके से आप स्केल से मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे बड़ी इजी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन आर 5 स्मॉलेस्ट देन 2। मतलब 2 से स्मॉलेस्ट छोटे नंबर आपको रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करनी है। तो आप जानते हैं 2 यहाँ 1 होगा और 2 होगा, ये 0 होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ये है। ध्यान से देखिएगा, आपको 5 रेशनल नंबर मींस P/Q के फॉर्म में आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से लेकर पूरा इधर कोई भी नंबर जो होगा वो सब जितने हैं वो 2 से छोटे हैं। कोई भी नंबर है वो 2 से छोटे हैं। यहाँ पे आप रख सकते हैं, जैसे कोई भी नंबर हो जाएगा 2/2 हो सकता है। यहाँ पे 1/2 बीच में मीन्स कह सकते हैं 1/2। फिर होगा यहाँ 2 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं, 1/2 -2 सब में 2 रखते चले जाइए। फिलहाल जरूरी नहीं है कि यही नंबर आए, आपके ये आंसर चेंज भी आ सकते हैं, क्योंकि आपने 2 रखा है, हो सकता है दूसरे जो सॉल्व करने वो 3 रखते हों, पर 2 हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमें छोटा लेना है। तो यहाँ कट करेंगे तो 1 मीन्स 2 से छोटा ही होगा, मीन्स इसको कट करेंगे तो 1 आएगा जो कि 2 से छोटा ही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्मॉलर देन 2, तो 2 से छोटा ही लेना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 को ही लिया है। तो इस तरीके से हम लोग जब कट करेंगे तो यहाँ पे पहला इसको 1 रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2/2 कर सकते हैं,
1/2 कर सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा -1/2 कर सकते हैं, -2/2 कर सकते हैं, -3/2 कर सकते हैं, सो ऑन। 5 ही करना है तो 5 हो गया। और भी तरीके हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ माइनस के बजाय छोटे और भी छोटे -2 और इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, पर हमने एकदम शॉर्टकट में आपको सॉल्व किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द रेशनल नंबर, सेम टू सेम है। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 4 जैसा 5 भी है और 7 भी है, इसलिए यहाँ पे एरो से मैंने दिखाया है। तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप आगे कर लेंगे। यहाँ पे राइट करते हैं, यहाँ पे -2/3 एंड 1/2 देख रहे हैं आप। यहाँ पे अभी भी क्वेश्चन था जिसमें -2/11 था, -5/11 था और -9/11 था, उसमें 11 सब में इक्वल था। बट यहाँ पे दोनों चेंज है, तो इसलिए पहले तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, तो 3 2 जा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 जा तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से -4/6 और 3/6 ये दो नंबर हो गए। इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने हैं, तो दोनों में ऊपर और नीचे मीन्स न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 10 के बजाय 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। क्या हो जाएगा -4 × 11/6 × 11, अगले में 13 3 × 11/6 × 11। ये जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा से कीजिए, इक्वल से भी करेंगे तब भी आंसर आएगा। कभी कभी ऐसा होता है जहाँ इक्वल मतलब कम आ जाते हैं नंबर, तो फिर से आपको मल्टीप्लाई करना हो, तो ज्यादा से ही करेंगे तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। -4 44/66 13/66 बहुत ज्यादा हो गया है। यहाँ पे देखेंगे -32/66 31/36 66 30/66 29/36 66 28/66 सो ऑन। बहुत सारे ऐसे नंबर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 27/66 26/66 आगे भी आप जा सकते हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी नंबर इनके मिड में ही देना था, इसलिए हमने 10 किया। यहाँ पे 20 आप 50 भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा भी मिल जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक बार देखिएगा इससे करके वीडियो। फिलहाल आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लेसन 1 फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपके लेसन 2 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। यहाँ राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन मीन्स क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 होगा तो -2 होगा, -1 होगा। अब इसके आगे ग्रेटर ही होगा। कोई भी नंबर रख सकते हैं आप, मान लीजिए 2 से बड़ा मान लीजिए हम 4 रख देते हैं। 1/4 1 2 3 4 5 6, तो ये सभी 4 लगाना है तो सब में 4 रखेंगे हम लोग। 5 यूज करना है तो सब में 5 यूज करेंगे। 6 यूज करना है तो सब में 6 यूज करेंगे। मीन्स इससे छोटा हो जाएगा ये, सॉरी ग्रेटर ज्यादा ही निकालना है। तो यहाँ पे ये सब, क्योंकि आपका राइट हैंड में जितने नंबर होते हैं वो एक दूसरे नंबर से बड़े होते हैं, जानते ही हैं। और जितने भी नंबर यहाँ पे हैं वो सब 2 से बड़े हैं। इस तरीके से आप ये रेशनल नंबर फाइंड हो गया। आप कितने चाहिए थे 5, तो 1 हो गए 2 3 4 5 6, कितने भी आप आगे तक ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रेटर बोले तो आपको राइट हैंड में, और स्मॉलर बोलता है तो आपको लेफ्ट हैंड में जाना है। जैसे भी हो, चाहे आप कोई भी डिनोमिनेटर बना सकते हैं, और डिनोमिनेटर बनाने के बाद उसमें मेंशन कर दीजिए, और जितने रिक्वायर्ड आपके रेशनल नंबर हैं, चाहे वो 5 और 10 और 20, उनको आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। बार बार ये वीडियो देखिए, और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, और अगला वीडियो सेकेंड लेसन से